क्यों? तन्मय कौन? अच्छा। So now we'll start with polynomials. अपने polynomials में आपको मैंने formulas, expansions के वो factorization के करवाए थे। मैम वो चला गया। ठीक है। sum or difference of two squares, हमने वही क्या था कि जब आप हर एक चीज, हमारा थर्ड मेथड था when we change everything to difference of two squares, right? तो कल मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा करवाया था आपको? 1 minus x square into 1 minus y square plus 4xy हो गया। अब ऐसा ही देखो एक क्वेश्चन है x raised to power 4 plus y raised to power 4 minus 11x square y square। देखो क्या लिखा मैंने, हमारी भी डेट शीट आगे कब है पेपर? अंबिका 21 को। हाँ लास्ट है, कोई बात नहीं। और सिलेबस क्या है? हीरोन्स और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एमसीक्यू में, ठीक है। बुक से ही आता है और पॉलिनोमियल्स वो मैं करवा रही हूँ। गुड। क्या हो गया इसको? हाँ, अब इस केस में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी हमारा सेम नहीं हो रहा है। बट यू कैन सी x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 4। तो इसके साथ हमारा एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। आई वांट यू टू राइट फॉर्मूलाज अगेन एंड अगेन। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 4, या तो ये 2 प्लस में हो जाए या ये माइनस में हो जाए। तो इस 11 को ना मैंने स्प्लिट कर लिया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बाकी क्या बचा इसके पास, माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ समझ में आ रहा है? ये इकट्ठा मिलकर क्या बन जाएगा, दिस विल बी x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? ये इकट्ठा मिलकर हमारा क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पर आपको यहाँ पे मान लो स्क्वायर दिया होता, तब भी आप ये करते हैं, ये बस 2 लेवल में पहुंचा जाता है, तो इसने 2 लेवल्स में दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये देखो 9 है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 9 को कुछ दिखने में लग रहा है आपको, 3xy का होल स्क्वायर। सो अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इसमें क्या हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b क्या हो गया 3xy। तो एक बार दोनों बच्चे प्लस में, एक बार दोनों माइनस में, दोनों नंबर्स, है ना? तो क्या होगा ये, यू विल राइट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, बिकॉज इट्स a माइनस बी a प्लस बी। एक बार तुम्हें बनाना है a प्लस बी, एक बार बनाना है a माइनस बी। एक बार एक ही जगह लिखना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस साइन और 3xy। एक बार लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। क्लियर हो गया? इसके अलावा कुछ और हम कर सकते हैं, द लास्ट फैक्टराइजेशन। इसके अलावा अगर आप कहो कि भाई x स्क्वायर वाई स्क्वायर को फ्लिप कर लो, और उसका बेनिफिट क्या होगा, ओवरऑल कॉमन नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है? तो हम विल लीव इट देयर ओनली, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy।
क्लियर हो गया इतना? ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो हो सकती है क्वेश्चन में वो है। क्लियर हो गया इतना? अब इसके बाद आते हैं, ये आपको दिया हुआ ऐसा x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y रेज टू पावर 4। टू नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। टू के साथ तो बहुत इजी हो गया। मैंने कहा है कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ना वैसा ही है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4। यहाँ पर दिया हुआ है अगर मेरे पास होता प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तब तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको मैंने प्लस 2 माइनस वाई लिख दिया, -1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक हो गया? तो ये भी क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से बस ये सेट पैटर्न होता है कि इसमें हमने स्प्लिट कर लिया, क्योंकि उसने कहा है ना फैक्टराइज, तो किसी ना किसी वे में तो फैक्टराइज होगा ही। तो ये तीनों टर्म्स मिलकर बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बस इतना काम। ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया? चलो एक दो क्वेश्चन और दो। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। These are the questions जहां पे आपने हर एक फॉर्मूला को एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स लिखकर a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। इसमें आप क्या करेंगे? अब कोशिश हम करते हैं, हमें जब a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 दिखा एंड वी थिंक दैट वी ऑलरेडी थिंक कि यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन बाद में 2b स्क्वायर माइनस 1 का क्या करेंगे? उसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। हाँ, 1 का स्क्वायर लेंगे, पर इसमें कैसे लगेगा? 2 में नहीं लग सकती ना, √2 थोड़ी बनाओगे उसको। अच्छा बना भी दोगे, अगर बना भी दोगे तो क्या होगा, आपके ओवरऑल कुछ कॉमन निकल रहा है। एक में तो आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उधर से आ गया √2b माइनस 1 √2p प्लस 1, क्या होगा उसका? और क्या करेंगे? फिर a रोज टू पावर a और 4, इसको क्या करेंगे? बाद में देखेंगे नहीं ना, साथ में देखो, उसे देखकर कुछ हो रहा है देखो। हाँ, तो फिर नहीं कर सकते ना हम। मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं उस जगह पे तो हम नहीं जाएंगे कि नहीं ये रास्ता बंद ही है, इसके आगे हम नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर इंस्टेड लुक एट दीज 3 टर्म्स, माइनस बाहर ले लो, b रेज टू पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए दिमाग में आता है कि प्रैक्टिस के साथ ही आता है। इन 3 टर्म्स में कैन आई स्पॉट समथिंग इन b रेज टू पावर 4 माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1, राइट? तो a रेज टू पावर 4 माइनस b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये देखो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बन गया ना उस फॉर्मेट में।
तो यही चीजें आपको बार बार पॉसिबिलिटीज देखने की। अच्छा ये ए स्क्वायर के साथ तो नहीं बन रहा, लेकिन ये देखो ना, जो आपकी 2b² वाली टर्म है, जो 2ab वाली टर्म है, उसमें आपके पास b अकेला है, सो इट हैज टू बी एन आइडेंटिटी विद b। और ये देखो माइनस साइन बाहर है, इसको कॉमन लिया, सबके साइन चेंज हुए और हमारी डिजायर्ड उसमें आ गया, फॉर्मेट में आ गया। अब लग सकता है इसमें, इसको लिखा है a² का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 1 का होल स्क्वायर। So it will be a² plus b² minus 1, a², जहां माइनस आया साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस साइन कॉमन लिया ना बाहर, माइनस साइन कॉमन लिया ना, माइनस 2ab की टर्म होगी ना, माइनस 2ab। मेन तो आपकी ये +1, आपकी जो a² और ये वाली टर्म होती है, ये प्लस में होनी चाहिए, जिसमें स्क्वायर रूट दोनों का हो जाए ना। हाँ ठीक हो गया बेटा। ये दिस इज अनदर डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आप कह सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं ये वाला, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे होगा। इट सेज 4x², हाँ जी, a² माइनस b² माइनस 1, एक बारी प्लस होगा बीच में, ये टर्म्स के बीच में एक बारी प्लस साइन होगा। हाँ बिल्कुल फर्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 4x² माइनस y² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। कैसे कॉमन लेंगे इसमें? और देखो बनेगा तो इसमें a² b² वाला फॉर्मूला है ना आपके पास। क्योंकि इसमें y² जो दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है, पहली बात तो, ठीक है ना। इसमें क्या करना चाहिए आपको, आपके पास जो 3xy की टर्म है ना, ये थोड़ी सी कंटेंशंस में आती है। और दूसरी चीज, अगर इसको भी मैं चेंज कर लूं कि 2xy लेकर बाकी xy स्प्लिट कर लूं, आपका जो y² है वो नेगेटिव में है, तो आपको नेगेटिव वाली टर्म को पॉजिटिव में करना होगा। मैं करती क्या हूं, देखो ये जो 4x² है, इसको मैंने लिखा x² माइनस y², इसका बना दिया प्लस 3x² माइनस 3xy। आप कुछ समझ में आया? ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आता है। इस 4 को मैंने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर स्प्लिटिंग में आ सकता है तो। 4x² y² को मैंने लिखा x² प्लस 3x² माइनस y² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। ठीक हो गया? तो x² माइनस y² प्लस 3x² माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y। समझ में आ गया? 3xy तो पहले ही था ना क्वेश्चन में।
ये वाई स्क्वायर एज इट इज ये रहा। इस 4x स्क्वायर को मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को, इनको इकट्ठा कर लिया और ये इकट्ठे थे। 4x स्क्वायर को स्प्लिट करके ग्रुपिंग की है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है वो हो सकता है, अदरवाइज ठीक हो गया। डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट मतलब ये सब सोचने की बात होती है कि कैसे हम ग्रुपिंग करेंगे। क्लियर हो गया हमें ये? तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3x कॉमन ले लिया, x माइनस वाई, 2 कॉमन ले लिया, x माइनस वाई। अब हर एक टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा? x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। सो ओवरऑल आई हैव x माइनस वाई कॉमन और अंदर क्या रह जाएगा? x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2। फोर एक्स प्लस वाई प्लस 2। इसका तो मैंने रब किया है, और जो स्प्लिटिंग का करूं ये लो लिखो। मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 2x माइनस 2y। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy को इकट्ठा कर लिया और ये एज इट इज। आफ्टर स्प्लिटिंग 4x स्क्वायर मैंने किया है रीग्रुप। थोड़ी सी उनकी अरेंजमेंट्स प्लेसमेंट्स चेंज करके देन आई हैव प्रोसीडेड। क्लियर हो गया इतना? राइट, अब तो समझ में आ गया। ओवरऑल फिर आपने x माइनस वाई कॉमन लिया और उसके बाद x प्लस वाई प्लस 3x, अब ये भी 4x बन जाएगा तो आपने इकट्ठा कर दिया। ठीक है ना, तो इतना तो ऐड करेंगे ही हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसकी एप्लीकेशंस में हर बार आपको करती हूँ। इफ इट इज 979 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे इसमें? 979 ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही है। 979 प्लस 21, 979 माइनस 21, जो मैं हर बार आपको कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर स्क्वायर्स एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, आप a प्लस बी या माइनस बी लगाओ और वो काम काफी इजी कर देते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा इसको करके? 1000। और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस करके? 8 5 958। इज इट इजी कैलकुलेशंस? वरना कहाँ मल्टीप्लाई करने बैठोगे। समझ में आ गया? So my first, whenever I see any number in a square minus b square format, my first instinct will be to split it in 2 parts. कभी कभी वो काम आसान कर देते हैं। ठीक हो गया इतना? अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन ले लो, फिर हम आगे ट्राइनोमियल्स पे आएंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इसमें लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 11। ये ना आपको बहुत बार दिख जाएगा क्वेश्चन, इज इक्वल टू 11 लिखा होगा या कुछ करके लिखा होगा, है ना? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, वो सब मैं करवा दूंगी। बट द मेन थिंग इज, जब भी आपके पास एक x है और एक 1/x है, हाउ वी प्रोसीड फ्रॉम हियर, हम इसमें बढ़ते कैसे हैं आगे। ठीक हो गया? देखो, आपको पता है कि नंबर जब दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या तो इसमें होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, या चाहिए -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। ये तो हमें समझ में आती है कि या तो इसमें 2ab की टर्म चाहिए या -2ab की। वो डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? -11, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, हाँ, -2 यहाँ लिखती हूँ और ये -9 अलग हो जाएगा। ठीक है, मैंने -11 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, -2 और -9। राइट, अब ये -2 तो अकेला है,
लेकिन अगर आपको देखोगे तो x square plus 1 by x square, because they are reciprocals of each other, so the product is 1. ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आ गया. तो जब भी आपको दिया होता है ना कि x square plus 1 by x square is equal to some number, let me say 5, find the value of x plus 1 by x, तो आपको अगर प्लस कहा हुआ है तो आप एडिंग 2 करोगे, बिकॉज आपको प्लस 2 भी चाहिए. अगर आपको माइनस का है x minus 1 by x, तो आप माइनस 2 एबी वाली टर्म में माइनस 2 कर दोगे. समझ में आ गया? दैट विल ऑल डिपेंड कि मुझे पूछा क्या गया. हाँ जी, हाँ, एक मिनट बोलो, समझ में आ गया ये? नहीं, मैंने इसके बाद करे x plus 1 by x का होल x minus 1 by x, क्योंकि आपका माइनस 2 आना है ना, माइनस 2 एबी की टर्म हमें देखनी पड़ेगी. हाँ जी, हाँ, अब रोहन बताओ, ये हो जाएगा x माइनस, हाँ अब हमारा फॉर्मूला लग गया है माइनस बी होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस. समझ में आ गया बच्चों? बाकी so I think this is एक डिफिकल्ट पार्ट आप कह सकते हो. ठीक है ना. अब ऐसा ये भी होता है कि आपके सारे ना स्कूल के जो क्वेश्चंस है वो मैं करवा रही हूँ, इतने प्रैक्टिस कर लेना. ये बस बार बार बस यही है कि मैं एक्सरसाइज भी आपको भेज दूंगी और सॉल्यूशंस भी, फिर मैं आपको जो जो प्रॉब्लम्स होगी एक सेशन लगाकर वो भी करवा दूंगी, जैसे ये दिया हुआ. ठीक है ना. इसमें आपको 2 स्क्वायर्स तो दिए होंगे. एक क्या दिया हुआ है x raised to power 4 और दूसरा क्या दिया हुआ है 9. स्प्लिटिंग नहीं हो रहा होगा, जो क्वेश्चन भेज देना. ठीक है, देखो क्वेश्चन भेजना बेटा, मैं करवा दूंगी आपको. वाटर फ्लो अगर तो बुक का है तो भी करवा दूंगी, अगर एक्स्ट्रा है तो ये आ जाएगा. हमारे पास क्या होगा x raised to power 4, तो इसको मैंने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर और 9 दिख रहा है तो 3 का स्क्वायर. अब इसके साथ अगर मेरे पास टर्म आ जाए 2ab वाली टर्म क्या होगी 6x स्क्वायर, है ना. तो मेरा काम तो आसान हो जाता, मतलब ये 5 की जगह 6 होता. मैं कहती कितना अच्छा होता अगर 5 की जगह 6 हो, पर ये है नहीं, मतलब प्रिंटिंग एरर तो नहीं है. तो मुझे क्या चाहिए प्लस 6x स्क्वायर, और यहाँ दिया क्या हुआ है, तो ये 6x स्क्वायर को 5x स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अलग से माइनस 5x स्क्वायर करके इनको इकट्ठा कर दूंगी. कि अपने लिए मैंने कहा कि अभी फिलहाल के लिए 6x स्क्वायर अंदर ले लो, और मुझे पता है कि मुझे माइनस x स्क्वायर बाहर रखना है. राइट, उससे होगा क्या, ये मेरी टर्म क्या बन गई x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर. राइट, और वहां से क्या आ गया x का होल स्क्वायर. नाउ इट हैज बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x. समझ में आ गया ये? मैम x स्क्वायर क्योंकि 3 यहाँ पे 9 दिया हुआ है, मुझे 81 नहीं दिया हुआ. 81 होता तो मैं 9 का स्क्वायर लिखती. ये बनता ही, मतलब ये आगे भी स्प्लिट हो सकता था, लेकिन ये हो ही नहीं रहा होगा स्प्लिट. इतना ही खत्म हो रहा है, बस आगे रूट 3 बन सकता है. तो हम आप लोग कहते हैं कि आपने जब फैक्टराइजेशन करनी है डोंट यूज इरैशनल नंबर्स. ठीक है, ऐसे तो आप इसको कितना मर्जी आगे तक ले जाओ. चलो नेक्स्ट लिखो. अब है नेक्स्ट, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. मैं ना आपको आज इसके 2 एक्सरसाइज तो भेज दूंगी, रीग्रुपिंग वाली और जो एक मैंने आपको कहा था ऑफ ग्रुपिंग वाली और कॉमन वाली. ठीक है, इसकी 4.1 और 4.2 है, वो मैं आपको एक्सरसाइज आप पिक्चर्स लेकर कभी भेज दूंगी. आज घर पे ये कर लेना. कल मैं आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाली भेज दूंगी सारी एक्सरसाइज. इट हैज गुड अमाउंट ऑफ 19 into 38 क्वेश्चंस है इसका. कल सरफेस करवा देना चाहिए. एक अब आ जाओ फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स. क्या है, आप लोग कह रहे हो ऑलरेडी करवा दो, बाकी सब भी तो बैठे हुए हैं ना. क्यों पूछ रहा है वो आपसे? आप मुझसे पूछने आ रहे हो, वो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेगा. हाँ, तुम क्यों बीच में वो सॉल्व करके तो बात की बात है. तुमको मुझे पढ़ना है, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो.
आप मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना। ट्राइनोमियल्स, नेक्स्ट होता है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। जो काम चल रहा है पहले उसको कर लो, ये ऑर्डर में चलेगा, फिर जो आपके डाउट्स होंगे वो मैंने कहा ही मैं ले लूंगी। इन बिटवीन आप मुझे कहो कि मैं ये भी सिखाऊं आपको, वो भी सिखाऊं, वो भी सिखा दूं। मैं आपको सर्कल्स भी करवाऊंगी, साथ में ये भी करवाऊंगी, और फिर मैं वो भी करवाऊंगी। कॉर्डिनेटर्स भी एक क्वेश्चन उसका करा दूंगी, एक क्वेश्चन उसका करवाऊंगी, एक क्वेश्चन उसका करवाऊंगी। बताओ समझ में आएगा। हाँ, फिर अब होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हमारी होती है ट्राइनोमियल्स की जिसमें हम करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर भी आपको मैम हो सकती थी, तो यहाँ पर भी ट्राई करेंगे कि क्या 9 के फैक्टर्स बनते हैं ऐसे कि जिनका सम क्या हो 5। होता है 9 का फैक्टर कोई ऐसा? नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे चाहे ये भी ट्राइनोमियल था, लेकिन स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यहाँ नहीं लगा। समझ में आ गया, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यहाँ पर नहीं लगा। जैसे हमारे पास सबसे इजी है, देखो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। 9x into 2 नहीं, हम क्या करते हैं स्प्लिटिंग में, हम लेते हैं ये कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इनको करते हैं मल्टीप्लाई। क्या बना, 1 into 18 is 18। 18 के दो फैक्टर्स, 2 factors of 18 such that sum is 9। अब आप इतने बड़े बच्चे तो हो कि समझ सकते हो, मैं कह रही हूँ 2 factors of plus 18 so that the sum is plus 9। समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। 18 के दो ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 9 हो जाए, तो वो मुझे 6 और 3 दिख रहे हैं, तो मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। तभी हम कहते हैं मिडिल टर्म, पहले x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। पहले x का मैक्सिमम कोएफिशिएंट, उसके बाद जो कोएफिशिएंट उससे कम है x, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये हमारे पास आ जाएगा x into x plus 6 plus 3 into x plus 6, x plus 3 into x plus 6। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये फिर भी होने शुरू हो जाते हैं यहाँ तक। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हो, करवाओ आगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, तो हमें फैक्टर्स किसके ढूंढने हैं? नहीं, 2 भी तो है ना यहाँ पर, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और माइनस 15 मल्टीप्लाई करो, क्या होता है माइनस 30। प्रोडक्ट मुझे चाहिए माइनस 30, मतलब एक फैक्टर प्लस होगा, एक फैक्टर माइनस होगा। सम क्या चाहिए 7। ठीक है, 10 और 3 नहीं है, माइनस 10 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप इसके फैक्टर्स देखो कि जाता उनका सम 7 में आए या डिफरेंस, क्योंकि माइनस साइन तो हम लगा लेंगे। ठीक है ना, तो इसके फैक्टर 6 और 5 भी होते हैं, 15 और 2 भी है, लेकिन हमारे लिए यूजफुल क्या होगा 10 3। तो मुझे ना माइनस 7 चाहिए, तो माइनस 10 प्लस 3, इतना समझ में आता है सबको, है ना। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 15, फिर हमने 2x कॉमन लिया, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 5, 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 5। इतना क्लियर है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म? ठीक है, एक और करवाओ, लिखो। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है वही। नेक्स्ट लिखो 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। 84 माइनस 2r माइनस 2r स्क्वायर। राइट, अब देखो इसमें क्या है, हम हमेशा पहले जो हमारा वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर पहले लिखते हैं, हमेशा उसकी मैक्सिमम पावर पहले लिखते हैं। तो मैंने ना पहले अरेंज ही करना है इसको,
विद साइंस, -2r² -2r प्लस 84, यही करूंगी। फिर मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, 2r² तो -2 कॉमन ले सकते हैं, थ्रू आउट आई कैन सी -2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा r² प्लस r -42। समझ में आया? मैं हर एक टर्म को, इट इज सेम एज सेइंग व्हाट इज -2r² डिवाइडेड बाय -2, तो आपने इसे कैंसिल करके कहा ये तो r² बन गया। देन आई आस्क यू व्हाट इज -2r डिवाइडेड बाय -2, तो आपने ये सब कैंसिल किया और बन गया प्लस r। फिर मैंने आपको कहा व्हाट इज +84 डिवाइड बाय -2, अपने कैंसिल करके कहा 42, यही ये क्या होगा -42। So taking out common means we take out, we divide by that particular factor, हर एक टर्म को उस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? पहले कभी ऐसे भी सिखाते थे इसको, -2 कॉमन लिया ना तो अंदर क्या लिखते थे, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग स्टेज होते हैं, मुझे नहीं पता आपको करवाया जाता है कि नहीं। ये -2 लिखा ना तो फिर कहा कि -2r² डिवाइड बाय -2, -2r डिवाइड बाय -2, -84 डिवाइड बाय, हमें ऐसे सिखाया जाता था। तो हम -2 लिखते थे और फिर हम कटिंग करते थे कि ये देखो कट हो गया, ये बन गया +r², फिर ये कट गया और ये बन गया +r, और यहां से राइट ये कट गया और ये बन गया +84 था, सॉरी, तो ये +84 था ना, तो ये -2 के साथ बन गया -21, -42। समझ में आ गया? This is how we divide each term by that factor. ठीक है ना? अब -2 तो ऐसे बाहर रहेगा। अब स्प्लिटिंग किस में लगाएंगे तो बताओ फैक्टर्स, 6 7 नहीं, कैसे होंगे, -6 + 7। समझ में आ गया? 42 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस या सम 1 हो, ठीक हो गया। तो माइनस साइन तो हमें जस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए आपस का 1, तो r² + 7r -6r -42, तो -2 बाहर है, r + 7 r -6, इस -2 से मल्टीप्लाई मत करना, इस -2 को हमें बाहर ही रखना होता है। हद से हद हम क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट एज 6 - r, माइनस को मैंने 6 - r -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है r + 7 और ये 2 तो एज इट इज रहा, ठीक है, इसका माइनस यहाँ अंदर ले गए। क्लियर हो गया इतना? तो आज स्प्लिटिंग ही करवाऊंगी, स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस करते हैं आराम से। स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा ही चीजें हैं इसमें, और ये चीजें आ सकती है, स्प्लिटिंग तो आपको चलती रहेगी, कभी नहीं पीछे छोड़ने वाली, बिकॉज़ दिस इज द ओनली थिंग क्वालिटी के क्वेश्चंस में जितना क्विक हम इसमें हो जाएंगे उतनी क्विक हमारी कैलकुलेशंस होती है फैक्टर्स को स्पॉट करने में। तो अब आपको दिया हुआ है, लेट मी से 3x² - 5xy -12y²। पता होता क्या है यहाँ पर, पहली चीज तो ना यहाँ पे x² y² दिए होते हैं, हमें लगता है कि हाँ जी स्प्लिटिंग हो जाएगी, हमें लगता है कि a² - b² का फॉर्मूला या a - b² लग जाएगा, राइट। लेकिन जो हमारे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो x² और y² के साथ नंबर्स दिए हुए ना, ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे, बहुत कम चांसेस है कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर हो गया? और परफेक्ट स्क्वायर्स में भी स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर आपको मैंने दे दिया 9x² + 4y² + 12xy, है ना, तो हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 के दो फैक्टर्स जिनका सम क्या बने 12, तो आपको 36 के फैक्टर्स कौन सा है, 6 और 6, तो ये हमारा बनता क्या है 3x + 2y का होल, राइट। वो आप पहले लेवल पे भी स्पॉट कर सकते हो, या आपको 2-3 लेवल्स जाकर समझ में आए, वो जरूरी नहीं है, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता। सो इट्स 3x² - 5xy -12। तो मेरा देखो यहाँ पर जो मिडिल टर्म है ना, उसमें x भी है और y भी है, तो स्प्लिटिंग लग सकती है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगी, -12 × 3 क्या होता है -36, 36 के वो फैक्टर्स जिनका सम क्या है -5, तो ये होता है 9 4 जा, जिसमें डिफरेंस 5 होता है, दो फैक्टर्स, दो नंबर्स 9 4, ठीक है, तो ये -9 + 4, हाँ कैसे हो सकता है, 36 का सब प्रोडक्ट चाहिए तो -4
-1 कैसे हो सकता है? 36 चाहिए ना राजे? समझ में आ गया ये? अब इस टर्म में क्या था, कांस्टेंट जो हमारी लास्ट टर्म थी उसमें वाई स्क्वायर भी था, तो वो वाई स्क्वायर जो है वो आपकी मिडिल टर्म में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया? इसीलिए हम इसमें स्प्लिट कर पाए यूजिंग माय स्प्लिटिंग मेथड। अब समझ में आ गया ये? तो 3x x minus 3y plus 4y x minus 3y, तो 3x plus 4y x minus 3y। ठीक कर रही हूं मैं? दिस इज द फाइनल आंसर। हेलो मम्मा, तुम जल्दी आ गया आज? तुम्हें 5:30 कहा था मैंने ड्राइवर अंकल को। 5 o'clock ही पहुंच गए। हाँ मैंने मना किया था, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गया ये हमें? चलो नेक्स्ट लिखे आप, करवाओ नेक्स्ट। ये है 2x³ प्लस 5x² माइनस 12xy²। हाँ पहले हम क्या करेंगे, थ्रू आउट आई कैन सी x कॉमन ले लेंगे, तो 2x² प्लस 5xy माइनस 12y²। नाउ आई नीड फैक्टर्स ऑफ -12 into 2। समझ में आ गया? -12 into 2 कितना होता है? -24। तो 24 के दो फैक्टर्स सच दैट द सम इज हाउ मच? +5। सम इज +5। तो आप देखोगे कौन से दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करके 24 भी आता है और उनमें आपस में आपको सम या डिफरेंस 5 का हो। तो 24 2 12 8 and 3। समझ में आना शुरू हुआ प्रांजल कि नहीं? बताओ, आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो प्लीज बता दो, इसमें वो कोई नहीं है कि क्यों पूछ रहे हो बार बार, उसमें मैं नहीं डांट रही। ठीक है? इट इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट एट द मोमेंट। जो मैं करवा रही हूँ वो करो, उसके बाद में आपका डाउट भी करवाऊंगी आपको। समझ में आ गया? ये हमारा 2x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 4y, और फिर मैंने 3y कॉमन ले लिया, x प्लस 4y। समझ में आ गया? x 2x माइनस 3y x प्लस 4y। नाउ वी अंडरस्टूड। अब तो समझ में आ रहा है? ये आपको पहली बार आपको ना कि हम मास्टर कर जाएंगे ऐसा नहीं होता, आपको इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। प्लस आई विल सेंड यू एक्सरसाइजेस। आप सिर्फ ग्रुपिंग और आज वो वाली कर लेना। कल आपका मेंस्ट्रुएशन के बुक के क्वेश्चंस का टेस्ट है, सिर्फ बुक के क्वेश्चंस और कुछ नहीं। बुक के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स। ठीक है ना? घबराना नहीं है, जो नहीं आता होगा मत करना। 6-7 क्वेश्चंस दूंगी, क्लास में बैठ कर करवाना है, क्लास में चेक कर लेंगे। पर करना सब्जेक्टिव में है, प्रॉपर अच्छे से एक एक स्टेप लिखना है और रफ शीट्स अपनी अलग से शीट्स लेकर आना जिसमें हमने काम करना है, सो दैट यू कैन हैंड ओवर मी और मैं आपकी करेक्शंस करूं उसमें प्रॉपर कि ये नहीं लिखा ऐसे लिखो, प्रेजेंटेशन हो रहा। तो जब सब्जेक्टिव होगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक हो गया? ये समझ में आ गया हमें? चलो नेक्स्ट लिखो। Now this question which says 9x² minus x² minus 4 का होल स्क्वायर। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? कुछ दिख रहा है इसको? दिस इज नॉट बाइनोमियल, लेकिन ये 9x², 9x²। अब लग सकता है हमने जो अभी किया था a² माइनस b² उस फॉर्मेट में आ गया है ना? अब दिस इज अ मिक्स इक्वेशन, मिक्स बन जाता है एक तरह से। तो मैं क्या करूंगी, 3x माइनस x² प्लस x² माइनस 4, 3x माइनस x² प्लस 4। समझ में आ गया? मैंने लगाया a² माइनस b²। ओपन करने के बाद भी क्या करोगे? उसको भी मैं ओपन करके देख लेती हूँ, अगर उससे भी ज्वाइनिंग करके कुछ हो जाता है। ये देखो हिट एंड ट्रायल है कि कर लो, करके देख लो, शायद हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए, नहीं तो फिर हमें फिर से यहीं से घूमना पड़ेगा, है ना? सो आई विल नॉट से कि नहीं करो, करके जरूर ट्राई करो, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि किया था कुछ काम नहीं आया, वो यूजलेस हो गया। नहीं, होल स्क्वायर कैसे हो जाएगा ये कंबाइन करके? नाउ अब आप स्प्लिटिंग भी करते आ रहे हो,
तो आप देखोगे कि यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, और यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। समझ में आ गया? तो ये भी हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बन गया और ये भी हमारा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बन गया। 4 के दो फैक्टर्स सो दैट द सम इज +3 और वहां पे 4 के दो फैक्टर्स सम इज -3। समझ में आ गया हमें? ठीक है ना? तो बस एक माइनस इसमें बाहर अलग से लटकता रहेगा, है ना, उसका अभी हम कुछ नहीं कर सकते। सो इट विल स्टे एज इट इज। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ठीक है। तो मैं स्प्लिट कैसे करती हूँ, मतलब विद इन अ क्वेश्चन ही आपको दो क्वेश्चन और दे दिए, एक क्वेश्चन के अंदर ही दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। समझ में आया? इसको स्प्लिट किया मैंने, समझ में आ गया? अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। अब इसके पास जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, क्योंकि यहां मुझे -3 चाहिए था तो मैंने 4 का साइन रखा माइनस, और यहाँ पे मुझे +3 चाहिए था तो मैंने 4 का साइन रखा प्लस। समझ में आ गया? सेकंड वाले ऊपर से +4 था, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आया बिकॉज लीडिंग कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस में था, तो मुझे वो माइनस को प्लस करना है। मैंने माइनस कॉमन लेकर सबके साइन चेंज कर दिए, और ये माइनस देखो मैंने यहाँ लगाया, वो वाले में माइनस कहाँ पे? प्लस यहाँ पे इस वाले में। हाँ वही तो कह रही हूँ ना, ये कहाँ से टर्म आई, ये वाली टर्म आई, ठीक है ना, यही टर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये देखो ये टर्म यहाँ पहुंच गई। समझ में आ गया ना? हाँ, ये ओपन करके हम चेक कर सकते हैं कि होता है कुछ नहीं, से होगा नहीं कुछ खास। 9x स्क्वायर माइनस x raised to power 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x raised to power 4 माइनस 16 प्लस 8x स्क्वायर, तो ये आ गया 17x स्क्वायर बीच में माइनस x raised to power 4 प्लस 17 माइनस 16 हो जाएगा, वैसे बात नहीं है। माइनस कॉमन लिया, x raised to power 4 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 16 हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हो गया ये? तो अब आपने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस तो बाहर है ही है, x प्लस 4 x माइनस 1 और x माइनस 4 x प्लस 1। समझ में आया कि नहीं? देखो तुमने लिखा था 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, मैंने कहा इसे लिख लो 3x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये बन गया 3x माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ तक समझ में आ गया, 3x माइनस x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ तक समझ में आ गया था। अब ये जो दोनों इंडिविजुअल टर्म्स है ना, अगर मैं आपको अलग से क्वेश्चन दे दूं कि फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 करो, दोनों में आएगा ही बेटा, दोनों में अलग अलग आएगा। फिर यहाँ पे माइनस में आपने +4 ही लिख दिया और प्लस में भी +4 ही लिख दिया, माइनस 4x प्लस x होगा ना। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको अलग से, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4। ट्रांजिट समझ में आ रहा है? सच्ची बताओ। तो ये क्या बन गया, x माइनस 1 x प्लस 4 बन गया, ये उठाकर तुमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसकी जगह इसको स्प्लिट करके तुमने कहा ये बन गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब ये तुम्हें मैंने अलग से क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2, मतलब सब पार्ट। 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको स्प्लिट करो। तुम पहले तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 करोगे, फिर माइनस कॉमन ले लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसको स्प्लिट कर लो, माइनस की टर्म तो बाहर रहेगी,
ठीक है, इसको स्प्लिट किया तो अब मेरे पास आएगा, इफ आई राइट इट हियर, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस, ठीक है, ये माइनस तो बाहर रहेगा, x माइनस 4 और x प्लस 1 एक बाहर आ जाएगा। अब ये चीज मैंने उठाकर इसकी जगह रख दी, तो ये माइनस x माइनस 4 x प्लस 1, बस ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये माइनस ये मत सोच लेना कि आपस में माइनस होगी, तो एक माइनस बाहर x माइनस 1 x प्लस 4 x माइनस 4 x प्लस 1, समझ में आ गया। अब ऐसा करो, अब आपका खुद का ये प्रोजेक्ट है, मतलब काम करना है आपको, आप इसको स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको ओपन कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसको ओपन कर लो, एक्सपैंड कर सकते हो ना, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे करो, यहाँ करो, बहुत इजी हो जाएगा, देखो 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, बोलो, एक्स स्क्वायर दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर, एक मिनट रुको, एक मिनट, हाँ प्रांजल बोलो क्या आएगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर हमें लगाना हो तो क्या बनकर आएगा फॉर्मूला, हाँ कौन सा लगेगा, प्लस 2ab कि माइनस 2ab, हाँ तो बताओ बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, x4, हाँ जी बोलो आगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हुआ, हाँ जी उसके बाद माइनस 2 ठीक, समझ में आ गया है ना, हाँ 9x स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 माइनस 8x स्क्वायर, अब इसको ओपन कर लो, 9x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16 प्लस 8x स्क्वायर, अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐड कर दो, कॉमन लेने के बाद भी 9 प्लस 8 बनेगा, 9 प्लस 8 क्या होता है 17x स्क्वायर, तो इट विल बी 17x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, अब इसको ऑर्गेनाइज करके लिख दें, सीरियल ऑर्डर में लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो पहले मैं इसको ऑर्गेनाइज करके लिखूंगी ऑर्डर में, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 17x स्क्वायर माइनस 16, अब देखा जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो माइनस में आ गया, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 17x स्क्वायर प्लस 16, अब समझ में आ गया ये, ठीक है, नाउ व्हाट डज इट से, एक्स रेज टू पावर 4 minus 17x square plus 16, that means I should split the middle term, two factors of 16 such that the sum is minus 17, 16 and 1, minus 16 and minus 1, so x raised to power 4 minus 16x square minus x square plus 16, समझ में आ गया, तो ये माइनस लेने के बाद x स्क्वायर कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 16, और यहां से आपने माइनस 1 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 16, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि थोड़ा हम लटक के नहीं चल रहे हैं, राइट, तो माइनस तो बाहर है ही आपके पास, तो x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 16, अब यहाँ पर इंडिविजुअली आपके फॉर्मूलाज लगेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के, व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 x minus 1, what is x square minus 16, x minus 4 x plus 4, ठीक हो गया ना, बात वही आ गई पीछे जैसे हमने किया था, आपको जो इजी लगता है वो मेथड कर सकते हो, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वो एक्सपेंशन लगाई है ना हमने, तो टीचर्स कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि एक्सपेंशन क्यों लगा, क्या आपको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स करके ही करना था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, पर डिपेंड करता है, टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा, नेक्स्ट लिखो,
अब ना ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये आपको दिख जाएगा, इसमें ना ऐसा लिखा होता है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। ठीक है, अब ये कहते हैं इसको फैक्टराइज करो, कुछ नहीं बताया क्या करना है, बस लिख दिया फैक्टराइज करो। तो हाउ विल वी फैक्टराइज दिस? आप इसमें कुछ तो देख सकते हो कि क्या चीज कुछ है रेपिटेशन में। आई कैन सी एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, बस यही दो जगह में। तो मैंने क्या किया, मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस 4x को ले लो एज y, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, फैक्टराइज इजी वाला नहीं दिया हुआ, इसने आपको घुमाकर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करके कहा है कि फैक्टराइज होगा। तो आपने इसकी जगह क्या लिखा y, और यहाँ क्या लिख दिया y माइनस 1 माइनस 20। इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, क्या बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20। इज इट इजी टू स्प्लिट नाउ? क्या फैक्टर्स बनेंगे प्रांजल? नहीं, इसके y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 20 के क्या फैक्टर्स बनेंगे? माइनस 20 के 2 फैक्टर्स सच दैट सम इज माइनस 1। बोलो। हाँ, 5 और 4 में लग गया ना, तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 कौन सा आएगा? माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो y इंटू वाई माइनस 5 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5। अब ये क्या हो गया y प्लस 4 y माइनस 5। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? बस नहीं, हमने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू वाई, तो ये y तो हमारा वेरिएबल है। कल किसी को p पसंद आएगा तो वो p लिख लेगा, कल कोई कहेगा ये तो q है, उसको q लिख देगा। तो हर एक का आंसर तो डिफरेंट हो गया वेरिएबल, हमारा तो आंसर x में चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले सब्स्टिट्यूट किया था वो दोबारा से y में लिख लेंगे। तो विद इन अ क्वेश्चन ही हमारे दो क्वेश्चन फिर से बन गए। ठीक हो गया? तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 पहले लिखेंगे, और फिर हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। क्लियर हो गया? अब इसको स्प्लिट करो दोनों। हाँ, इसके बाद ये फिर से स्प्लिट हो जाएगा। मार्क्स देखो पता क्या है, ये डिपेंड करता है, ये आपका अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में होगा तो ये नेक्स्ट स्टेप मांगेगा ही मांगेगा आपसे। और ये क्वेश्चन पता है होते एक दो है, पता नहीं कब आ जाए, आने को ना भी आए, लेकिन जब वो आएगा तो समझ नहीं आएगा, फिर कहोगे मैम आपने करवाया। राइट? आज पहली बार कर रहे हो, मुश्किल आएगी। तो कभी कह रही हूँ इसको ऐसे क्वेश्चंस एक बार बस इंट्रोड्यूस करने होते हैं कि आपको दिखा दिया कि ये सब एग्जिस्ट करता है, उसके बाद आप खुद पहुंच जाते हो कि तो वैसा था इफ यू प्रैक्टिस। तो देखो ये तो आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एम आई राइट? x माइनस 2 होल स्क्वायर बन गया। अब इसमें माइनस 4 चाहिए, तो x स्क्वायर, ये देखो माइनस 5x प्लस x हो गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को घर जाकर प्लीज एक बार जरूर रिवाइज करना। फैक्टराइजेशन इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या होता है उसके बाद हम कुछ नहीं करते, हम कहते हैं बस खत्म। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लिखना होता है, जितने मैं करवा रही हूँ ना, पहले उतने ही क्वेश्चंस 2-3 बार ट्राई कर लो, तीसरी बार में जाके कुछ समझ में आएगा, कुछ कंप्लीट नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जैसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा तो याद आएगा कि हमने कुछ किया था, एंड देन यू विल रिलेट। जैसे मेंसुरेशन पहली बार कितना मुश्किल लगा था, है ना? उसके बाद फॉर्मूलाज याद हुए, हमने प्रैक्टिस की, कुछ अप्लाई किया, कुछ ध्यान रखा, कुछ फिर भी देखा, तो कुछ सॉल्व होना शुरू हो गया था कि नहीं इसमें सरफेस एरिया निकालना है, इसमें वॉल्यूम निकालना, समझ में आना शुरू हुआ। अब थर्ड अटेम्प्ट करोगे तो समझ में आएगा कि ये सरफेस एरिया, ये सरफेस ले लेनी है। उसके बाद करोगे अपने आप ही परफेक्शन आती रहेगी। राइट? चलो नेक्स्ट। असाइनमेंट्स तो मैं भेज दूंगी, तो ये लिख लो बस, लंबाई हो जाएगा ये भी। चलो इजी वाला लिखो, ये सबसे मेरा ना फेवरेट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें गलतियां होती हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6,
इसके 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये चारों क्वेश्चंस में ना गलतियां होती हैं, इसलिए फटाफट से जल्दी जल्दी हम फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बनेंगे फैक्टर्स? मैम x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6x माइनस 6। राइट, तो हमें -6 के 2 फैक्टर्स चाहिए, सो दैट द सम इज -5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6। समझ में आ गया? हम गलती इसमें क्या करते हैं, अभी टेक 3 and 2, कोशिश होती है कि फटाफट से 3 and 2 ले लिया हमने, वो नहीं लेना। वो कब होता है? अगर ऐसा दिया हो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। बताओ क्या लेंगे फैक्टर्स? नहीं ले सकते। x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 6, क्योंकि प्रोडक्ट -6 है। ठीक है, तो जिस केस में प्रोडक्ट +6 होगा उसमें 3 and 2 फैक्टर्स लेंगे, तो दोनों नंबर्स माइनस में होंगे। ठीक है, या फिर क्या वो फिर मैंने 5 के साथ कहा है ना, जब -6 होगा तब। समझ में आ गया? ऐसे ही आपका होता है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें -3 - 2, उसमें 3 2। समझ में आ गया? और वो जो तुम कह रहे हो उसमें अलग चीज है। ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ गलती नहीं करते, ये आम गलती हो जाती है, काफी बार गलती कर देते हैं, मैं भी कर देती हूँ। एक और लिख लो बस, नेक्स्ट लिखो। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 6, not plus 6 here, it will be -6 here. x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 और x स्क्वायर प्लस x माइनस, ये अलग चीज। इसमें फैक्टर्स क्या बनेंगे? 3 and 2, एक बार -3 + 2 और एक बार x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। समझ में आ गया ये? सो दीज आर ऑल, मतलब नॉट ऑल, बट हाँ ये डिफरेंट हमारे जो है। और इसके बाद कल हम आएंगे क्यूब्स वाले फॉर्म।